दोस्तों, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये कितना पैसा कमा रहे हैं और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, और हम और आप जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं उसका हमारे और आपके जेब पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? खैर, नहीं सोचा तो आज सोचते हैं। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए कि आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता। वो कितनी सैलरी ले रहे हैं ये भी आपको नहीं पता, और वो काम पे डेली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी आपको नहीं पता। तो आप ज़रा सोचिए कि आप किस दुनिया में रह रहे हो। खैर, इसे छोड़िए। हमारा जो मेन सवाल था कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल्ड जनता के सेवक, ये कितना पैसा कमाते हैं और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, और हम और आप जैसे जो आम नागरिक हैं उसका हमारे और आपके जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो सवाल है काफ़ी क्यूरियोसिटी वाला है, लेकिन इसका जवाब जो है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो हमारे देश के हर उस नागरिक को देखना चाहिए जो टैक्स पे करता है। ये उनका हक बनता है, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने जिसको अपॉइंट करके भेजा है वो कितना कमा रहा है और कितना खा रहा है। डेमोक्रेसी एक बहुत ही प्यारा शब्द है। ये डेमोक्रेसी ही है जो हमें और आपको खुल के जीने का मौका देता है। ये डेमोक्रेसी ही है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ खुल के उठा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी ही है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। ये डेमोक्रेसी ही है जहाँ पर आप किंग बनने लायक हो या ना हो, लेकिन आपको किंग बनने के लिए बराबर का मौका दिया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा प्यारा भारत है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक एमएलए बनने के लिए कितनी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? ग्रेजुएशन, 12th पास, 10th पास तो होता ही होगा, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में एक एमएलए बनने के लिए बिल्कुल भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये शायद उस वक्त के लिए सही था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि उस टाइम लिटरेसी रेट अराउंड 12% थी, लेकिन अब ये बढ़कर ऑन एन एवरेज 74% हो गई है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का गोल होना चाहिए अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को एजुकेट करना, ना कि उनमें से एक अनएजुकेटेड पर्सन को लीडर बना देना। यह तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि यही लोग हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई कितना इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी जॉब जिसमें एजुकेशन की कोई क्राइटेरिया नहीं, उसमें क्वालिफ़िकेशन करने के बाद कितनी सैलरी मिलती होगी। देखो, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इनके सैलरी के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब जैसे आमतौर पर होता ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होती है, लेकिन यहाँ सैलरी और लॉजिक में उतनी ही दूरी है जितना राहुल गांधी के पीएम बनने में। जोक्स अपार्ट, देखो होता ये है कि हर स्टेट के जो सीएम होते हैं उनकी सैलरी अलग अलग होती है। एक तो होती है बेसिक सैलरी और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलायंस। मतलब वो अपने एरिया में जो घूमने में खर्च करते हैं वो पैसा भी हमें ही पे करना होता है, क्योंकि आखिरकार वो हमारे सेवक हैं। अगर हम उन्हें पैसा नहीं देंगे तो कौन देगा। कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलए की सैलरी बढ़ी, आज उनकी बेसिक सैलरी 12,000 से 30,000 हो गई है। सिमिलरली उनके अलायंस भी बढ़ाए गए, और अगर गलती से कोई एमएलए सीएम वगैरह बन गया तो उसकी सैलरी तो और बढ़ जाती है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ठीक तरीके से रीड कर सकते हो। और हर एमएलए को अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए 1 लाख रुपए का ट्रैवल अलायंस अलग से मिलता है। ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, दिल्ली तो एमएलए की सैलरी में इंडिया में टॉप 10 में भी नहीं आता। पहले नंबर पे आता है तेलंगाना, जहाँ पर एमएलए की सैलरी प्लस अलायंस मिलाकर 2,75,000 रुपये पर मंथ मिलता है। महाराष्ट्र में ये नंबर 2,30,000 रुपये है, और ऐसे ही बाकी स्टेट की सैलरी है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एक एमपी की जो बेसिक सैलरी है वो 1 लाख रुपए होती है, प्लस बहुत सारे अलायंस। इन टोटल हर एमपी पे हम 2,96,000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं। हर एमपी को एक फ्री का घर, फ्री की गाड़ी, एक ड्राइवर, यहाँ तक कि इनके हॉस्पिटल का खर्च भी देश उठाता है, मतलब मैं और आप। अब बात करते हैं हमारे देश के पीएम की। हमारे देश की जो पीएम है उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ। मतलब हमारे देश के पीएम कई स्टेट के सीएम से भी कम सैलरी लेते हैं, क्योंकि जो सीएम होता है वो सीएम की सैलरी लेता है
प्लस MLA होने की भी सैलरी लेता है। अगर सीधी बात करें तो पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ने 1997 करोड़ रुपए इन MPs को सैलरी देने में खर्च किया। ऐसा मैं नहीं, गवर्नमेंट खुद कहती है। भारत के इतिहास में एक ऐसे भी MP हुए हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का पैसा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा गुजारा बड़े आराम से हो सकता है, इसलिए मेरी पेंशन के पैसे को देश की डेवलपमेंट में लगाया जाए। अब उनका नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारे देश के सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ती है। मतलब अगर आप सांसद या विधायक हैं तो आप पर इन्फ्लेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो इनको सैलरी देते हैं, जिनके पैसों से देश चलता है, क्या उनको इस टाइप की सुविधा मिलती है? आज देश भर से जितने भी लोग इलेक्ट होके जाते हैं उनमें से 60% पे क्रिमिनल केसेस हैं और 20% तो ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर आप पे इतने सारे आरोप लगे हों तो क्या आपको कोई नौकरी देगा? और यही सरकार और पुलिस आपके साथ किस तरह से ट्रीट करेगी, आप सोच सकते हो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।